हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर क्या सही है क्या गलत, इन सब से दूर बच्चों को सिर्फ अपनी बात ही सही लगती है। ऐसे में उन्हें सही क्या है गलत क्या है इन सब के बारे में समझाना और साथ ही सच्ची दोस्ती की पहचान करना और उसमें फर्क क्या है उसको समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस एज में बच्चे शारीरिक, मानसिक और इमोशनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में उन्हें सही गाइडेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीन्स को गलत दोस्ती और गलत संगति की पहचान कैसे करें, इस बारे में कैसे समझाएँ कि सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वे अपने बच्चों को उनकी बात को ध्यान से सुनें। क्योंकि जब बच्चों को ये महसूस होगा कि उनके पेरेंट्स उनको बिना जज किए और ध्यान से सुनते हैं, तो वे अपने पेरेंट्स से अपनी बात खुलकर कह पाएँगे, बिना शर्म के अपनी बात खुलकर कह पाएँगे। और साथ ही जब आप बिना डाँट फटकार के, बिना गुस्सा किए, बिना चिल्लाए उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो वे आपसे खुलकर बात करेंगे और अपनी बात आपको खुलकर कहेंगे, जिससे कि आपको भी उनको समझाना ईज़ी होगा। दूसरा, पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह समझाना ज़रूरी है कि आप जो भी एफर्ट्स अपनी पढ़ाई में दे रहे हो, वो पूरी ईमानदारी से दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो कि जैसे ही आपके पेरेंट्स आपके सामने हो, आप उनको दिखाने के लिए पढ़ाई करने लग जाओ और पेरेंट्स के जाते ही लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर गेम खेलने लग जाओ। उन्हें उदाहरण देकर समझाएं, जैसे कि दो दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त आपको चोरी करने के लिए कहता है और जबकि दूसरा दोस्त है वो मेहनत से कुछ अचीव करने के लिए कहता है, कुछ हासिल करने के लिए कहता है। तो आपके हिसाब से कौन सा दोस्त ठीक है और क्यों? जब आप अपने बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो खुद से यह सोचने पर मजबूर होगा, खुद से यह सोचेगा कि क्या सही है, क्या गलत है और वो सही और गलत के फ़र्क को भी समझने लगेगा। पेरेंट्स को बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। वो जो तुम्हारे भले के लिए कहे, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाए और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करे, या फिर वो जो कि तुम्हें झूठ, नशे और झगड़े की तरफ धकेले और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोचे और तुम्हें दूसरों से दूर कर दे, तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दे। जब पेरेंट्स बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बच्चा खुद से समझेगा और उसे सही और गलत को समझने में मदद मिलेगी। पेरेंट्स अपने बच्चों को यह भी ज़रूर बताएँ कि दोस्तों की देखा-देखी करने की बजाय यदि कोई बात उन्हें गलत लगती है, तो उसके लिए ना भी ज़रूर कहें। ज़रूरी नहीं है कि 4 दोस्त कुएँ में गिरेंगे तो आप भी उनके साथ कुएँ में गिरोगे। कोई भी काम यदि आपको छुपा कर करना पड़े, किसी काम को करने से आपको गिल्टी फ़ील हो, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो, तो वह काम गलत है, उसको बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि जो काम हम मेहनत से और ईमानदारी से करते हैं, उसको करने से हमें शांति फ़ील होती है, हमें अच्छा महसूस होता है और हमें उसे छुपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि यदि कोई दोस्त कुछ कह रहा है तो आप उसको आँख बंद करके मान लें। आप खुद सोचने वाले इंसान हो। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह ज़रूर बताने की ज़रूरत है कि आप खुद सोचने वाले इंसान हो और आप कोई भेड़ नहीं हो। जैसे कि एक भेड़ जब चलती है तो उसके पीछे-पीछे पूरा झुंड चलता है। यदि आपको अंदर से किसी दोस्त की बात सही नहीं लग रही है तो आप उसको ना ज़रूर कहें और उस काम को बिल्कुल भी नहीं करें। यदि बच्चे से कुछ गलती हो जाए और या फिर बच्चा किसी गलत संगति में पड़ जाए और पेरेंट्स को उसके बारे में कहीं से बाद में मालूम पड़े, तो बजाय बच्चों पर गुस्सा करने के, उन पर चिल्लाने के, उसको कोसने के, बच्चे से शांति से और धैर्य के साथ बात करें और उसे यह समझाएँ कि गलती किसी से भी हो सकती है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग अपनी गलती से सबक लेते हैं और उसे वापस नहीं दोहराते हैं और जबकि कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी उसी गलती को बार-बार दोहराते रहते हैं। बच्चों से कहें कि जो तुझे तेरी गलती करने पर टोके और उसे कहे कि तू गलत कर रहा है तो वही तेरा सच्चा दोस्त है, ना कि वो जो कि अपने साथ तुझे भी गलत रास्ते पर लेकर जाए। देखिए, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को यह भी बताना ज़रूरी है कि कभी भी यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए अनजाने में, तो तुम
मेरे पास बेझिझक आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इससे बच्चा बिना डर के, बिना झिझक के और बिना गिल्ट के अपनी बात आपसे कह पाएगा और उसमें खुद से निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होगी, वो खुद से अपने निर्णय ले पाए। आज की डिजिटल एज में बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को आउटडेटेड कहकर या पुराना ज़माना कहकर टाल देते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे ज़माना पुराना हो, चाहे ज़माना आज का नया ज़माना हो, तो सही बात सही और गलत बात गलत ही रहती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से या फिर रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों के उदाहरण देकर या फिर किसी वीडियो के माध्यम से अपनी बात ज़रूर समझाएँ। पेरेंट्स के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे बच्चों को सोचने की आज़ादी दें और उन पर अपनी राय बिल्कुल भी नहीं थोपें, जिससे कि बच्चे खुद से निर्णय लेने वाले बच्चे बने और किसी के फॉलोवर नहीं बने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए